संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सुधा चौधरी आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। सारी संगत को हाथ जोड़कर प्रणाम। नमस्ते गुरु जी, सारी संगत को नमस्ते। इस शुभ दिन पर, महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर गुरु जी ने अपने मंदिर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए हैं। हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं और हम सब गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं इस खूबसूरत गिफ्ट के लिए कि हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि इस मौके पर मंदिर मैनेजमेंट ने, गुरु जी ने मुझे हुक्म किया है उनकी महिमा बखान करने का। गुरु जी की महिमा बखान करना उन्हीं की कृपा से हो सकती है, अदरवाइज हम इस काबिल ही नहीं हैं कि हम कुछ ऐसा कर सकें। मैं सबसे पहले गुरु जी का और अपने शिव परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ कि ये अवसर है महाशिवरात्रि का, शिव जी की शादी का। ढोल नगाड़े बाजे सब तरह के शिवगण इसमें बारात में इकट्ठे हैं। इसकी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सबको और मैं भी इसकी पात्र हूँ, इसमें शामिल हूँ गुरु जी की शादी में। और इस उत्सव को, इस फंक्शन को हम सब बहुत प्रेम से मिलकर इस शादी को एंजॉय करें और अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सकें और उनकी पात्रता बनाने में अपनी कोशिश जारी रखें। बनानी तो उन्होंने ही है, देना उन्होंने ही है, हमारी सिर्फ कोशिश ही है। सो बहुत बहुत बधाई सबको। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 84 लाख जूनों के बाद एक ह्यूमन लाइफ मिलती है और उस जिंदगी में, इस जन्म में, इस ह्यूमन जन्म में हमें गुरु जी मिले, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कोई हो नहीं सकती कि उन्होंने हमें चुना या हमें अपने फोल्ड में लिया सो दैट वो हमारी अपनी ब्लेसिंग देके, हमारी मदद करके हमें इस भवसागर से पार लगा सके। इसलिए संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महिमा, गुरु सत्संग सिर्फ मंदिर जाने से नहीं, सिर्फ 2 घंटे बैठने से नहीं, हमें हर पल, हर क्षण, हर श्वास में उनका सिमरन करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, उनके बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। उस डेकोरम में वी शुड रिमेन एंड वी शुड नॉट गो आउट ऑफ द डेकोरम। Whatever Guruji has verbally और अदरवाइज हमें सिखा गए हैं, बता गए हैं। हालांकि गुरुजी वॉज नेवर इनटू एनी प्रवचन, पर उनके इशारे, उनका माहौल, उनका एनवायरमेंट इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा, इतना पॉजिटिव ऑरा कि वो एनवायरमेंट खुद ही बोलता था। कोई ऐसा नहीं था कि गुरुजी ने हमें कोई प्रवचन दिए कि ऐसा करो वैसा करो। हाँ, हंसते खेलते कभी कभी बोलते थे गुरुजी, बताते थे कि अपना किंतु परंतु इफ्स एंड बट्स लीव इट आउटसाइड विद योर शूज। अपने चप्पलों दे कोल, जुत्तियां कोल ही छड़ आया करो। कोई किंतु परंतु इफ्स एंड बट्स लेके नहीं आना, कोई एजेंडा नहीं लेके आना अपना, कोई लिस्ट लेके नहीं आनी। साफ मन नाल, प्यार नाल गुरु जी दे दर्शन करन आओ। और गुरु जी वो भाव देखते थे, ही जस्ट वांटेड लव फ्रॉम संगत। और मुझे लगता है हमें अपने आप को इतना गुरुमय बना लेना चाहिए, कोशिश एटलीस्ट करनी चाहिए कि हम गुरु जी का ब्लेसिंग लेने के लिए अपने आप को कुछ तैयार करें और इस तरह
मेहनत करें उनके बताए रास्तों पे चल के, कि गुरुजी शुड फील प्राउड ऑफ अस एज संगत। गुरुजी, मैं इस मौके पे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि कोशिश हमारी कितनी भी हो, पर कृपा तो आप ही की रहेगी, तभी कुछ हो सकता है। जैसे वो शब्द है ना, उन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं तो मोह से करीब करोड़ भय। हम कुछ भी कर लें, कितनी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक आपकी रहमत, आपकी कृपा, आपका आपकी ब्लेसिंग्स नहीं होंगी, हमारा कुछ भी परवान नहीं चढ़ सकता। इसलिए गुरुजी, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि हमें हमारे रास्तों पर चलने के लिए, हमें हमारी औकात में रहने के लिए आप अपनी ब्लेसिंग्स देने की कृपा कीजिए, ताकि हम आपको कोशिश करके प्राउड फील करा सके। और आज तो वैसे भी सारे बड़े शादी के माहौल में बहुत खुश है संगत। कैसे आपने दरवाजे खोले, कैसे संगत ऐसे आई जैसे भूखे हो सारे दर्शनों के। शुक्र है गुरु जी, आपका अपने इतने सुंदर दर्शन सबको दिए। शादी से मुझे एक छोटा सा सत्संग याद आता है जो मैं शेयर करना चाहूंगी संगत जी। गुरु जी अपने फिजिकल रूप में कई बार कहते थे मेरे को कि आंटी संगत लेके आ, आंटी संगत लेके आ, तेरा कल्याण करिए। सो उनका हुक्म था और मैं उस हुक्म को बजाना चाहती थी कि हाँ गुरुजी ने बोला है तो आई मस्ट गेट इट। पर कोशिश करती थी, पर कृपा उनकी होती थी कि हर रोज कोई ना कोई नई संगत मैं लेकर आती थी गुरुजी के पास। पर मैं उनको जानती नहीं होती थी, और जैसे ही मैं लेकर आती थी गुरुजी उनके बारे में सब कुछ बता देते थे। गुरुजी के शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको, तो गुरुजी उन सब की फाइल खोल देते थे। पर एक बार ऐसे ही, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, माफ कीजिए, एक फैमिली गुरुजी के पास आई। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि इससे पहले गुरुजी कुछ कहें, संगत जी मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, गुरुजी ये सो एंड सो है, ये उनकी फर्स्ट वाइफ, ये उनकी सेकंड वाइफ। गुरुजी इतनी जोर से हंसे, हैं दो दो बीवियां। बड़ा हंसे गुरुजी, उनको देख के सारी संगत बहुत हंसी। गुरुजी ने एक सेवादार अंकल को आवाज लगाई, इधर आ। वो आए, लुक एट दिस मैन विथ टू वाइफ्स, ऐसे हाथ करके, और सब लोग बहुत हंसे। और ये सिलसिला जब जब वो मेरे साथ आती थी, ये सिलसिला चलता रहा। गुरुजी कभी कभी मुझे कहते थे मुझे इनकी भाषा नहीं समझ आती, तू पास खड़ी हुआ कर, इनके साथ ही रहा कर। हालांकि हम सबको पता है गुरुजी न्यू ईच एंड एवरी लैंग्वेज। ही कुड स्पीक स्पेनिश, ही कुड स्पीक फ्रेंच, ही कुड स्पीक इन चेस्ट इंग्लिश। पंजाबी बहुत सुंदर, बहुत मीठी बोलते थे। पर उन्होंने कहा तो हमने कहा ठीक है गुरुजी, और मैं उनके साथ ही खड़ी होती थी। जितना उनकी आपस में बातचीत का आदान प्रदान होता था, तो आई वुड बी स्टैंडिंग देयर। इसी बीच कभी कभी गुरुजी मुझे बोलते थे, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री ज्यादा देर नहीं बैठते, चलो। और उस संगत को बोल इशारा करके कहते थे ये तेरा स्टाफ है, इनको ले जाओ। पर उनको छेड़ते जरूर थे। मैन विद टू वाइफ्स, दो दो शादियां, दो दो बीवियां। 1.5-2 साल ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गुरुजी ऐसे ही बैठे थे, मैं और वो संगत आए, प्रणाम किया गुरुजी को। जैसे ही अंकल ने गुरुजी के चरण छुए, गुरुजी ने वो ही छेड़खानी का प्यार भरा, देखो मैन विद टू वाइफ्स, दो दो शादियां, दो दो बीवियां। तो उस दिन उस संगत ने बड़े प्यार से आगे होके गुरुजी को बोला, जो कि 1.5-2 साल कुछ नहीं कभी बोलते थे, हंस के चले जाते थे। उन्होंने बोला, गुरुजी आपने भी तो 2 शादियां की है, मैंने कर ली तो क्या हो गया। संगत जी, गुरुजी जो शरारत वाली हंसी थोड़ी सी हंस रहे थे, ही इमीडिएटली बिकेम वेरी सोबर। बड़ा बहुत ही प्यारा सा चेहरा उनका बदला,
और एंड ही लुक्ड एट दैट संगत जो उनके चरणों में बैठी थी। उन्होंने बड़े प्यार से, गुरुजी ने उनको देखा और कहा मंकी मंगदा। उन्होंने भी बड़े प्यार से हाथ मांगने वाली पोजीशन में लाके गुरुजी के आगे ऐसे हाथ देकर सिंपल भाव में बोला, गुरुजी मोक्ष चाहिए। गुरुजी ने कहा जा दित्ता। मैं आज तक उसमें से, उस सरप्राइज में से निकल नहीं पाई कि ईश्वर इतना भोले नाथ हमारे, शिव जी हमारे, गुरु जी हमारे इतने प्यार में बह जाते हैं कि इतनी आसानी से दुनिया की सबसे मुश्किल चीज दी। पर संगत जी ऐसे नहीं है कि उन्होंने मांगा और गुरु जी ने दिया। उस संगत ने गुरु जी को शिव रूप देखा, क्योंकि वो बहुत खुद भी स्पिरिचुअल है, उनका आर्टिस्ट है, वो उनका काम भी शिव स्तुति, कृष्ण जी स्तुति, ईश्वर स्तुति। तो जिस भाव से उन्होंने गुरु जी को देख के, शिव रूप देख के बोला, उसी भाव से, उनके भोलेपन से गुरु जी शिव रूप भोलेनाथ इमीडिएटली उन्होंने कहा जा दित्ता। ये बहुत 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 बड़ी बात है मेरे लिए, और मैं समझती हूँ आप सबके लिए भी, हम सबके लिए भी, कि इतना आसान तो नहीं होता। सो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हमें भी उस संगत की तरह ईश्वर को सिर्फ ईश्वर रूप में ही देखना चाहिए। उस ईश्वर रूप में देखेंगे, उनको ईश्वर मानेंगे, पूरा समर्पण और फेथ रखेंगे, तो ईश्वर भी उतने ही भोले भाव में ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी तो वैसे भी इतने महान है, शिव जी, आप सब शिव जी की महानता के बारे में जानते हैं। तो मैं दोबारा यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर उस संगत की तरह गुरु जी के लिए भाव रखें। उससे भी बढ़कर कर सकते हैं, पर उतना करने की कोशिश करें, और हर पल को, हर क्षण को हम सत्संग में ईश्वर को समर्पण करके, अपने जमीर को गुरु जी को समर्पण करके, जमीर को ध्यान में रखते हुए हर काम करें, हर सांस लें, हर नाम जपें, ताकि शायद हमारी पात्रता हो और ईश्वर हमें अपनी अच्छी संगत के रूप में पाकर he should feel proud of us। ये मेरे दिल की एक छोटी सी भावना है। बाकी गुरु जी के साथ जो क्षण बीते हैं, जो पल बीते हैं, वो एक एक पल बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ है। हम सभी संगत अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझें, क्योंकि गुरु जी के शब्दों में ये एक शिव परिवार है जिसको गुरु जी इकट्ठा कर रहे हैं, और गुरु जी के शब्दों में ही कोई नया कोई पुराना नहीं है, सारी संगत शिवगण है। ये मेरे साथ एक गुरु जी की कृपा से छोटा सा सत्संग था जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। गुरु जी के गांव से कुछ लोग गुरु जी ने हमारे घर में ठहराए हुए थे, और बाकी जो आते थे, गुरु जी जब जब बुलाते थे वो आते थे, तो हमारे घर आके फ्रेश होके फिर वो गुरु जी के पास चले जाते थे, जो भी गुरु जी के हुक्म होता था उस लिए। एक बार गुरु जी के गांव से कुछ आए हुए थे संगत, और जो हमारे घर में रुके, फ्रेश होके सुबह जाने लगे, तो दिल्ली की एक नई संगत एंटर की हमारे घर में। तो मैंने इन दोनों को बुलाया और मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि ये नई संगत है, गुरु जी के साथ अभी जुड़ी है, और ये पुरानी संगत है, बहुत लाडली संगत है, गुरु जी के गांव से आए। उन दोनों ने नमस्ते की, मिले आपस में, और अपने अपने कामों पे चले गए। उस दिन मैं गुरु जी के पास नहीं गई थी, पर गुरु जी के गांव वाली संगत गुरु जी के पास गई थी। रात को 11 बजे मुझे फोन आया उन संगत का कि आंटी गाड़ी के पास आओ, गुरु जी का मैसेज है आपके लिए।
और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमें हुक्म नहीं है आपके घर आके दिल्ली की, गुरुजी ने बोला है दिल्ली की धरती ते पैर नहीं रखना, सीधे पंजाब वापस जाओ, पर सुधा आंटी नु ए मैसेज दे के जाओ। और वो मैसेज क्या था संगत जी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अपने घर दे ड्राइंग रूम च बैठ के कोई नई संगत कोई पुरानी संगत नहीं करनी, लाडली संगत बेलाडली संगत नहीं करनी। मैं शिव परिवार इकट्ठा कर रहा है, मेरी संगत हजारा हजारा सालों तो मेरे नाल है। ये बहुत बड़ा गुरु जी का मैसेज था, पर मैं इसे हुक्म मानती हूँ कि, और अब आप सबसे शेयर भी इसीलिए करना चाहती हूँ कि हमें किसी को नहीं सोचना चाहिए कि हम पुरानी संगत है या हम नई संगत है, या कौन कब आया, किस सन में आया, कितने साल से आया। और दूसरी बात गुरुजी ने जो कही थी कि मैं शिव परिवार इकट्ठा कर रहा हूं, ये जितने भी हम लोग हैं आपस में संगत एक दूसरे को जानते हैं, ये सारा हम गुरु जी का परिवार है। मैं इसे यही समझती हूँ कि गुरु जी ने हमारे सोल कनेक्शंस बनाए हैं, जिसमें हम महसूस भी करते हैं, सारी संगत इस बात से सहमत भी होगी कि रिश्तेदारियां पता नहीं कब कहाँ थोड़ी दूर हो गई हैं, संगत बहुत दिल के करीब हो गई है। ये गुरु जी की कृपा है कि हमारे सोल कनेक्शंस हैं, इसीलिए उन्होंने अंकल आंटी का नाम बनाया, बिकॉज अंकल आंटी में ताया चाचा बुआ फूफा मामा मामी सब आ जाते हैं। सो वी शुड नॉट फील दैट ओनली माई सन इज माई सन, मैं उसका ठीक कर लूं, या ओनली माई डॉटर इज माई डॉटर, माई फादर इज माई फादर। वी आर ऑल संगत, वी आर ऑल सोल कनेक्शंस, वी मस्ट लुक आफ्टर ईच अदर। इतना प्यार एक दूसरे को दें कि गुरुजी बहुत 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 खुश हों और अपनी संगत पे प्राउड फील करें, क्योंकि गुरुजी को संगत से और संगत को गुरुजी से बहुत प्यार है, और इसी से ही थॉट ऑफ प्योरिटी आती है, इसी से ही प्यार मोहब्बत संगत में भी बढ़ता है और खुशियां भी बढ़ती हैं। जो हम शब्द भी सुनते हैं, लख खुशियां पातशाहियां, ये सतगुरु नदर करे। गुरु जी की कृपा हो तो हम इतने प्यार से रहें कि खुशियां ही खुशियां सब में, सारी संगत में, सारे घरों में हो। इसके साथ ही मैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे को एम्पायर स्टेट के वो गुरु जी वहां पे बैठे और संगत बैठी, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस गुरु जी के साथ जो हुए वो जहन में आ रहे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, क्योंकि अब आज शादी का माहौल है तो मेरी कोशिश है कि मैं शादी के ही कुछ एक्सपीरियंसेस, सत्संग, गुरु जी की महिमा के सत्संग आपके साथ शेयर करूं। गुरु जी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द फैक्ट कि लड़कियों की शादी जल्दी हो और सेटल हो अपने घर में, और हर लड़की, हर माँ, पेरेंट्स की बेटी बहुत खुशी खुशी सेटल हो अपने घर में। ही यूज्ड टू बी वेरी कीन दैट गर्ल्स शुड गेट मैरिड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जब मैं गुरु जी के पास गई तो मुझे गुरु जी ने बोला, आंटी, 2-3 दिन में ही बोला, आंटी एक गड़वी लेके आई, चमकदी गड़वी लेके आई। आई सेड अच्छा जी, हालांकि मुझे पता नहीं था उसके बारे में। तो गुरु जी जानी जान है, अंतर्यामी है। जैसे उन्होंने बोला गड़वी लेके आई, मैंने कहा अच्छा जी। तो मेरे दिमाग में एक चला कि कौन सी गड़वी, कैसी गड़वी, चमकती, तो मैं समझ गई। उन्होंने एक आंटी को इशारा किया, आंटी इनको बता दो। आंटी ने मुझे बताया उसके बारे में कि गुरुजी हैज आस्क्ड मी टू गेट अ कॉपर लोटा टू हिम एंड ही वांट्स टू ब्लेस इट फॉर माय डॉटर। हालांकि गुरुजी से मैंने बात भी नहीं की थी बेटी की, और मैंने बताया भी नहीं था, पर वो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है। बिफोर वी कम टू हिम ही नोज इट, और उन्हीं की कृपा से ही हम उनके दर तक पहुंच सकते हैं।
So next day when I brought the Gadvi, he looked into it and he asked me, की डेट ऑफ बर्थ है बेटी दी? मैंने बता दी. He looked twice. He said, ए गड़वी ओदे कोल भेज दे, ओनू कह 51 दिन यूज करे. अब मेरे दिमाग में था क्या कैसे यूज करनी है, तो उन्होंने इशारे से किसी अंकल को बोला इसको समझा दे. उन्होंने मुझे बताया कि जिसके लिए ब्लेस होती है वो इसको साफ करेगी या राख से या नींबू से, और कोई नहीं करेगा. और वो पानी जल प्रसाद इसमें भर के रखेंगे और सुबह उसको आधा पी लेंगे, आधे से नहा लेंगे. और गुरुजी का हुक्म था 51 दिन. अब मेरे दिमाग में आया, गुरुजी ने कहा जल्दी भेज दे. अब मेरे दिमाग में आया मैं जल्दी कैसे भेजूं, शी वाज इन बैंगलोर. और हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी से पूछने की. हाँ जी, बस इतना ही हम बोल पाते थे. 2 मिनट बाद गुरुजी को जाने उनको पता था कि मैं कैसे भेजूंगी. मुझे कहते ये इशारा किया कि ये ऑफिसर जा रहा है, इसको दे दे, ये पहुंचा देगा. सम आर्मी जनरल वाज गेटिंग पोस्टेड टू बैंगलोर. सो आई, जिसकी तरफ गुरुजी ने इशारा किया, ही वाज लीविंग इन अ डे. सो आई गेव इट टू हिम, ही गेव टू माय डॉटर एंड माय डॉटर followed it to the T, not even meeting Guruji, just listening to me on the phone. कुछ दिन बाद वो आई और गुरुजी ने उसे, लाइन में खड़ी थी तीसरे चौथे नंबर पे, ऐसे टेढ़े होके उन्होंने पूछा, ओए तू कब आई? तो उसे लगा कि मैं तो जानती नहीं हूँ. शी डिड नॉट रिप्लाई. शी थॉट किसी और से पूछा. गुरुजी ने फिर उससे पूछा तो शी सेड जी मैं सुबह आई. The very first moment she met him, he said, "तो अपने husband को नहीं लेकर आई?" तो she was totally at loss. दोबारा गुरुजी ने कहा in a very matter of fact voice, husband नहीं लेके आई. तो किसी आंटी ने, बैठी हुई आंटी ने बोला, गुरुजी इसकी शादी नहीं हुई है, तो अभी स्कूल से निकली है, कॉलेज में गई है. पर गुरुजी ने आंटी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और very matter of fact voice he asked her again, तेरी शादी नहीं हुई? as if you know, पता नहीं कितना बड़ा गुनाह हो गया. तेरी शादी नहीं हुई? तो she said नहीं हुई जी. he said है, चल आ फिर तेरी शादी कर दे. we were all taken aback. but संगत जी, before I go further, I want to share it with you. गुरुजी ने उस दिन उस पल मेरी बेटी को हस्बैंड के साथ देखा, जो कि हमें नहीं पता था, बाद में समझ आई. एंड ही ब्लेस्ड हर फॉर द वेडिंग. उस दिन के बाद जितनी बार वो लड़की गुरुजी के पास आई, गुरुजी ने यही 3-4 सवाल पूछे. तू कब आई? तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं जी. तू बड़ी के भैया? वो कहती थी भैया. अच्छा लगती तो तू बड़ी है, चल तेरी शादी कर दे. ये सिलसिला कोई 2-2.5 साल चला. एंड वन फाइन डे, बाय दैट टाइम माय डॉटर was connected from the moment she heard me on the phone. She said I was connected to Guruji 100%. आफ्टर 2-2.5 साल एक दिन रात को हमें 2 बजे के करीब आज्ञा मिली. मैं आज्ञा लेके खड़ी हुई और मेरी डॉटर आज्ञा ले रही थी. तो गुरुजी ने वही 4 बातें रिपीट की. उस दिन मुझे लगा अरे गुरुजी ने तो एक दिन मुझे कहा था महापुरुष 3 बार से ज्यादा नहीं बोलते हैं, टोकीदा नहीं होता. सो आई फेल्ट सो बैड कि हमने तो इतना टाइम खराब कर दिया. सो आई क्विकली टोल्ड गुरुजी व्हेन ही आस्क्ड हर, अच्छा तेरी शादी नहीं हुई, चल फिर तेरी शादी कर दिए. सो आई टोल्ड गुरुजी आप जब जिसके साथ जैसे कहोगे मैं शादी कर दूंगी. मैंने बोला कि मैं शादी कर दूंगी. ये जो हमारी मैं है पता नहीं कैसे बीच में फंसी जाती है. गुरुजी ने आगे से, उनका बड़प्पन, संगत जी, उन्होंने आगे से क्या कहा मुझे, सडनली गुरुजी ऐसे लगा जैसे बहुत ऊपर, पता नहीं आसमान में भी से भी ऊपर बैठे हैं और नीचे झुक के देख रहे हैं मेरी बेटी की तरफ, और बहुत प्यार से कहते नहीं नहीं नहीं, जिथे एदी खुशी उत्थे शादी करांगे. आई फेल्ट
मैंने तो बोल दिया मैं कर दूंगी गुरुजी, जहां बोलोगे। उन्होंने कहा करांगे, पर चल चुप हो गई मैं। हाँ जी गुरुजी बोल के हम चल पड़े। गुरुजी संगत जी आने वाले टाइम में मैं डिटेल में ये सत्संग नहीं करूंगी, क्योंकि ये पहले कर चुकी हूं मैं सत्संग। पर मैं फिर भी शॉर्ट में ये बताना चाहूंगी कि आने वाले टाइम में जब उसकी शादी 2010 में फिक्स हुई, गुरु जी वॉज नॉट इन हिज फिजिकल सेल्फ, वो निराकार में हमारे साथ थे। उन्होंने शादी सेटल करवाई, उन्होंने शादी के लिए हर छोटी से छोटी डिटेल, किसी को सपने में, किसी को बोलकर, किसी को कैसे फॉलो करवाई। और गुरुजी का सपना जब आता है, हम सबको पता है कि वो अटल सत्य होता है, वो सपना नहीं होता, वो गुरुजी होते हैं। यहां तक कि उन्होंने एक संगत को सपने में आके बोला, तेरी जिम्मेदारी है, एक्शन प्लान 1 ऐसे 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 करना है, एक्शन प्लान 2 ऐसे 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 करना है। अगर ये दोनों नहीं है तो अपनी अथॉरिटी दिखानी है, और तुमने 1 2 3 4 ये काम करने हैं। किसी को सपने में दिखाया कि सुधा को बोलो इसको पर्ल और रूबीज कानों के लिए खरीद के दे, और मैं भी भागी खरीदने के लिए, एंड आई बॉट इट फॉर हर सम ब्यूटीफुल छोटे छोटे पर्ल्स और रूबीज के इयररिंग्स वी गॉट फॉर हर। वेन्यू गुरुजी ने चुना, केटरर गुरुजी ने चुना, हर चीज, हर एक संगत ने महसूस की कि हमने, किसी ने कुछ नहीं किया। किस किस को कार्ड देने हैं वो गुरुजी ने चुने। हम मंदिर लेकर जाते हैं, जैसे सभी को मालूम है, मैं भी मंदिर ले गई थी, पर जो संगत के नाम लिखे थे वो संगत ही नहीं होती थी वहां पर, अननोन संगत उनको काट जाते थे, और वो सारे अननोन। और रोज हम सोचते थे ये क्या हुआ, फिर हम सोचते थे अच्छा गुरुजी जाने, हमें तो समझ नहीं आ रहा। संगत जी जब शादी हुई उसकी, तो मुझे था कि बारात के आने से पहले आरती हो जाए, गुरुजी को भोग लग जाए। हमने सबने बैठ के आरती कर ली और भोग लगा लिया गुरुजी को। उसके बाद मैं अब उधर शादी का दूसरा कुछ देखने चलेगी। बाद में जब मैं आई तो मुझे वहां बैठी संगत ने बताया, जो सिर्फ गुरुजी के पास ही बैठी थी, कि आप तो चले गए, गुरुजी ने बहुत ऊंची आवाज में कहा कि यहाँ पर जो जो संगत में लेकर आया हूं उसका एक एक पल का पुण्य अपर्णा की झोली में मैंने डाला। तो हमें समझ आई कि हमारी जान पहचान के लोगों को, संगत को हम नहीं दे सके कार्ड। गुरुजी ने जिनको दिलवाना था, जिनका सोल कनेक्शन हमारी बेटी के साथ था, उनको गुरुजी ने बुलाना था। जरूरी नहीं कि हम उनको जानते, ये गुरुजी करने वाले हैं, करता धरता सब गुरुजी हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ। आज भी मैं वैसे सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, कईयों को मैं आज भी नहीं जानती। गुरुजी जिनको लाए, फिर गुरुजी ने एक 2010 में शादी हुई, 2011 में मैंने किसी को सुना जय गुरुजी, मुड़ के देखा, मैंने कहा अंकल आप भी जाते हैं गुरुजी के लिए मंदिर? कहते नहीं, मैं तो आपकी लड़की की शादी में भी आया था और मेरे को तो सेवा भी मिली थी। मैंने कहा सेवा? कहते हाँ, गुरुजी ने मेरे को लंगर की सेवा दी थी बरताने की। और हमें तो पता ही नहीं है गुरुजी कहाँ कहाँ क्या क्या कर जाते हैं। बाद में मुझे पता चला कि कई लोगों को गुरुजी की आवाज सुनाई दी, अंकल जा लंगर देख शादी में, अंकल जा बारातियों को देख। ऐसे गुरुजी ने सेवा बांटी वहां पर, और हमें बहुत देर बाद पता चला। कहने का मतलब है कि गुरुजी बहुत प्यार से लड़कियों की शादियां करवाते थे और बहुत प्यार से उनको सेटल करते थे। तो गुरुजी की शादी के अवसर पर मुझे मन था कि मैं अपनी बेटी की शादी का ये सत्संग आपके साथ शेयर करूं। और इसके साथ एक छोटा सा और
गुरुजी की कृपा मैं बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। जो केटरर था उसको हमने सर्टेन अमाउंट दे दिया था, बट ही वांटेड मोर और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जब शादी हो चुकी तो उसकी पेमेंट करनी थी, तो एक अंकल को मैंने सारे पैसे पकड़ा दिए थे क्योंकि गुरुजी ने उनको जिम्मेदारियां दी थी। उन्होंने बताया कि मैंने केटरर को बुलाया पेमेंट करने के लिए, तो केटरर ने उनसे कहा जी सम अमाउंट की इतना अमाउंट है, पर उसमें से 50,000 आप काट लेना। इन्होंने कहा किस बात के? कहता जी उस टाइम पैसे शॉर्ट पड़ रहे थे, तो मैडम से बात नहीं हुई, तो मेरे को एक सर आए, वो 50,000 उन्होंने दिए मेरे को। उन्होंने मेरे से पूछा कि परेशान क्यों खड़ा है? मैंने उनको बोला मैं इसलिए परेशान हूँ, मैडम का फोन नहीं लग रहा है और मुझे पैसे चाहिए ताकि कल का सामान मंगवा लूं। उन्होंने कहा कितने? इन्होंने कहा 50,000। उन्होंने जेब से निकाल के दिया और बोला आप लड़की की शादी है, आप परेशान ना हो, ये लो पैसे और काम शुरू करो और बहुत अच्छे से करना, इसमें आपकी भी ब्लेसिंग है। कहता फिर मैंने काम कर लिया तो आप वो 50,000 काट दो। तो उन अंकल ने सोचा कि उन्होंने 3-4 लोगों की ड्यूटियां लगाई थी कि उनमें से किसी ने दिए होंगे, मैं पूछ लूंगा। वो अंदर लेने जा रहे थे तो केटरर ने दोबारा बोला कि सर ये जो फोटो पड़ी है सामने, ये वाले सर थे, आप इनसे पूछ लेना। उन्होंने देखा कि ये तो गुरुजी की फोटो है। उन्होंने केटरर से बोला नहीं नहीं ये गुरुजी है, फिजिकल रूप में नहीं है, निराकार में है। अब उस केटरर को तो कुछ आइडिया नहीं था। उसने कहा जी मुझे कुछ नहीं पता, ये सर आए थे, इन्होंने मुझे ये बोला जो आपको बताया और 50,000 मेरे को दिए। संगत जी अंकल ने पैसे तो हमने सोचा नहीं काटेंगे, वो तो उसकी ब्लेसिंग थी, पर गुरुजी इस डिटेल तक अपनी बेटियों के लिए शादी में जाते हैं ताकि उनकी बेटियां सुखी रह सके, उनके किसी काम में अड़चन ना आ सके। मैं ये शेयर करना चाहती थी आपसे। फिर इसी को उन्होंने गुरुजी ने नई जिंदगी भी थी। लावा फेरे के बाद, लावा फेरे से पहले, जयमाला के बाद, उसका कुछ कार्मिक लाइफ ऐसी थी कि जयमाला के बाद शी फेल्ट अनकंफर्टेबल, सो शी वाज टेकन टू द रूम टू फ्रेशन अप, बट थोड़ा सिंक करती गई वो। डॉक्टर थे, मेरे अपने ब्रदर भी हैं, वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने देखा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, एक दो और डॉक्टर बुला लिए, एम्बुलेंस आ गई, सब कुछ हो गया, बट शी वाज सिंकिंग एंड फाइनली दे डिक्लेयर्ड हर डेड। एंड दिस कैरिड ऑन फॉर नेक्स्ट 2-3 आवर्स। जिस बीच में पंडित जी ने भी बोला शादी करने का, तो सबने सोचा अब कैसे करें, इट वाज लॉट ऑफ केओस। 3:45 out of nowhere this girl opens her eyes and in a very faint voice she said something, and उसके बाद उसके हाथ पैर कर करा के मल के इन्होंने सबने सोचा कि हमने रिवाइव किया है उसको, डॉक्टर ने सोचा, उसके कजन्स ने सोचा, तो पंडित जी ने भी बुलाया उसको, इन्होंने सोचा उठा के करके उसको ले जाते हैं, लावा फेरे करके फिर दिखा लेंगे डॉक्टर को। I was standing there totally blank कि ये क्या हो रहा है, सब समझ से बाहर था। ये 2 लोग उसको पकड़ के ले जा रहे थे, उसके पांव भी खींच रहे थे नीचे फर्श पर। She could not walk. Suddenly when she reached the door, I saw something flickering in her spine. ऐसे उसकी spine हिली। Suddenly she pushed both the boys who were helping her and she said, अब भैया आप मेरे को क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो चल सकती हूँ। एंड बिफोर वी रियलाइज शी वॉकड अप टू द वेदी, बिल्कुल नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एवरीबडी वाज क्वाइट शॉक्ड, वी डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू बिहेव, बट उसके बाद शादी बहुत अच्छे से हो गई और हमने सोचा बाद में उसका चेकअप करवा लेंगे। डॉक्टर भेजा उसके ससुराल वाले घर में, विदाई के बाद वो कहते लड़की तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो there was a doubtful situation.
अब गुरुजी के गांव से जो संगत आई थी, शाम को जब वो जाने लगी, उन्होंने कहा कि हमारी माँ इस लड़की को बहुत प्यार करती है, उसे दुख होगा ये सब सुन के, उसको बताएंगे नहीं, हम कहेंगे शादी ठीक हो गई। और वो गुरुजी के गांव वाली संगत अपने गांव चली गई। पर जैसे ही उनकी 85 ईयर ओल्ड मदर ने दरवाजा खोला, मदर बोलती, इन्होंने तो बताया नहीं कुछ, मदर ने इनको बताया कि कल रात 3:45 बजे गुरुजी मेरे पास आए और मुझे बोलते, कार रोकी, कार में से उतरे, उतर के अंदर आए और मुझे कहते कि अपर्णा को लामा फेरे से पहले और जयमाला के बाद मैं नई जिंदगी देकर आया हूं, उसकी उम्र इतनी ही थी। सो इट इज देन वी रियलाइज्ड कि गुरु जी, ईश्वर, शिव जी, जैसे हम गुरु जी को शिव रूप मानते हैं, इस हद तक अपने भक्तों के लिए जा सकते हैं कि उनको मौत के मुंह से भी निकाल के ले आते हैं, खासकर बेटियों को, उनकी शादियां अच्छे से करवा के उनको सेटल करने के लिए। मैं हाथ जोड़ के, वो कहते हैं, लख लख शुक्र गुरु जी का करती हूँ। वो लड़की आज बहुत सुखी है, उसके परिवार बहुत अच्छा है, इन लॉज इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत प्यार से, खुशी से वो सारा परिवार रह रहा है और इसकी सिर्फ ब्लेसिंग्स गुरु जी की ही है। देयर इज नो एंड टू हिज कृपा ऑन नॉट ओनली ऑल ऑफ अस, मेरा परिवार, ऑल द संगत। शादी के रिलेटेड ही मेरा दिल कर रहा है मैं बातें करती जाऊं कि बस गुरुजी यही चाहते हैं कि हर लड़की अपने घर में सुखी बसे, अच्छे से बसे और सेटल हो जाए। और उसी के साथ गुरुजी ये भी चाहते थे कि कभी आप नवरात्रे और श्राद्ध मत देखो, जब ठीक हो तो शादी कर दो। अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था कि गुरुजी ने बोला फलाने डेट को शादी कर दो, तो उसके परिवार ने बोला जी वो तो श्राद्ध शुरू हो गए। गुरुजी कहते श्राद्ध क्या होते हैं, शादी कर दो। क्योंकि परिवार गुरुजी का कृपा का पात्र था, गुरुजी को मानता था, उन्होंने अच्छा जी बोला और शादी कर दी। वो इतनी सुखी है आंटी, अपने सत्संग में उन्होंने बताया कि मैं दुनिया की एक ऐसी लड़की होंगी जिसकी शादी श्राद्धों में हुई, गुरुजी के कहने से। सो अगर गुरुजी कुछ कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसका कुछ मायना नहीं हमें सोचना होता कि ओहो इससे नुकसान होगा, दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। गुरुजी कहते हैं हाँ जी बोल के हमें एकदम कर लेना चाहिए, किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कई लोग मेरे से सहमत भी ना हो, पर मुझे ऐसा लगता है जब गुरुजी कुछ कहते हैं। मुझे एक अंकल, मैं नाम नहीं लूंगी, अंकल याद आए, उनका एक बेटा था गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में। अक्सर वो उस उन अंकल का बेटा जो शादी के लायक था, वो अक्सर मेरे से बात करता था कि आंटी गुरुजी ने मेरे को बोला फलानी लड़की है, उसको देखकर तेरी शादी कर देते हैं। कहता मैं गया आंटी, मम्मी पापा भी गए। आंटी वो इतनी भयंकर लड़की थी उसके शब्द ये थे, बहुत भयंकर थी। अब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, एक तरफ गुरुजी ने बोला, दूसरी तरफ वो ऐसी थी। तो शाम को जब वो गुरुजी के पास कहता हम दोबारा आए, तो गुरुजी ने कहा हाँ फिर शादी कर देते हैं तेरी उससे। कहता मैं क्या कहता, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। अगले दिन कहता मैं सारी रात सोया नहीं, परेशान रहा दिल में, पर मैं हाँ जी बोलकर आ गया। कहता अगले दिन जब हम गए, गुरुजी कहते नहीं नहीं नहीं, एक कुड़ी तेरे लिए ठीक नहीं है, अपना कोई होर देखा नहीं। कहता मैंने चैन की सांस ली, हाँ जी गुरुजी, फिर बोल दिया। फिर कुछ देर बाद गुरुजी ने कहा वो फलानी की बेटी है, ओनू मिल गया, उत्थे तेरी शादी कर देंगे। कहता हाँ जी गुरुजी। वो लड़की देखी इन्होंने और इसको नहीं ठीक लगी, तो इसके मन में तो आया गुरुजी मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं।
पर गुरुजी ने बोला हाँ फिर इत्थे तेरी शादी कर देंगे। इसने बोला हाँ जी गुरुजी। 2-3 दिन बाद गुरुजी कहते नहीं 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 कोई होर कुड़ी लभांगे असी। एंड फाइनली गुरुजी गॉट हिम सच अ गुड गर्ल। Guruji's last visit in Bada Mandir before he left his physical body, I remember very clearly. We were all there. कुछ संगत चली गई, कुछ को रोक लिया, हम सब वहीं थे. Guruji came, sat there. Each and everybody individually was given prasad by Guruji's hands. अपने हाथ से प्रसाद दिया. एक एक बंदे से अलग अलग बात की गुरुजी ने. उस दिन इस लड़के के फादर को उन्होंने बोला, एक और अंकल का नाम लिया, ओ अंकल दी कुड़ी और तेरा मुंडा जाओ परे, उथे जाओ, पीछे जाओ, गल करके आओ, शादी करो. और वो लड़की इतनी अच्छी लड़की, उसकी भी शादी इतने अच्छे घर में इस लड़के से होगी. ये दोनों इतने खुश हैं. गुरुजी मतलब मेरा कहने का है कि गुरुजी जो कहे उसमें हमेशा हमेशा बहुत भलाई होती है. एंड we must wholeheartedly accept it. चाहे हमें देखने में वो उतनी अच्छी ना लगे, उतनी इजी ना लगे, डिफिकल्ट लगे, दिल में बुरी भी लगे, पर उसका अंत has to be very beautiful. For this we have to do total समर्पण, which is very difficult. I know I am also human being. समर्पण एक बहुत 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 difficult थिंग है. हम कह देते सारे मैं तो जी गुरु जी पे छोड़ दिया, मैंने तो समर्पण कर दिया, और अगले पल अगर बेटा क्लास में फेल होकर आ जाता है तो मन में ख्याल आ जाता है, ओहो गुरु जी मैं तो रोज मंदिर आती हूँ, ये रोज मंदिर माथा टेकता था, पेन भी ब्लेस कराए, फिर ये फेल क्यों होगी. ये जो क्वेश्चन है ये नहीं आना चाहिए. अगर ये आता है तो हमारा समर्पण है ही नहीं. सो वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट व्हाट looks wrong and not good to the naked eye, जिससे हमें ये लगे कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है. पर अगर गुरुजी कहते हैं तो होल हार्टेडली हाँ जी कह के उसको मानने में ही भलाई है. नहीं तो इन द लॉन्गर रन वो चीज ठीक नहीं होती. बिकॉज गॉड, शिव जी जिनको हमने गुरु रूप में पाया, ही कैन सी ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो हमें नहीं दिखता एज ह्यूमन बीइंग्स. सो ईश्वर पर 100% फेथ, 100% समर्पण करने की कोशिश हमने करनी है, करनी चाहिए. कर पाए तो बहुत अच्छा है, जितना भी कर पाए अच्छा है, नहीं तो उनकी कृपा मांगनी चाहिए, ताकि करवानी तो उन्होंने ही है, समर्पण उन्होंने ही करवाना है. गुरु जी तो वैसे भी आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हिज कृपा. एक शब्द है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा. आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट. कि मेरे को कभी गुरु जी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ने दी. ही इज सो काइंड, ही इज सो दयालु, सो कंसिडरेट ऑफ हिज संगत, कि इससे पहले कि हम तरसें या मांगे, he takes care of everything. जैसे छोटी सी बात ऑन द लाइटर साइड, एम्पायर स्टेट में बैठे गुरुजी, सारी संगत बैठी, बड़ा अच्छा सा माहौल होता था, बहुत खूबसूरत, स्वर्ग से भी खूबसूरत. You are directly sitting face to face with the Lord, the Supreme in this world. और कभी कभी उनकी मौज होती थी तो वो प्रसाद अपने हाथ से देते थे. वो एक दिन अपने हाथ से कुछ संगत को इशारे से उठा के उन्होंने प्रसाद दिया, लड्डू प्रसाद. जब मेरी बारी आई, मेरे को उन्होंने इशारे से बुलाया, मैंने लिया. मेरे मन में ख्याल आया, ओहो मेरा बेटा भी आज आ जाता, वो भी ले लेता. और मैं 2 ही कदम गई थी. संगत जी, मेरे मन का ख्याल था जो मुझे लगता हर माँ के मन में आ जाता है. पीछे से आवाज आई गुरुजी की, आंटी. जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा, गुरुजी ने एक लड्डू दिया, अल्लाह पुत्र नु भी दे दे. मन खिल जाता था
कि हमारा रब इतना 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 प्यार करता है, हम इसके काबिल भी हैं कि नहीं, फिर भी वो हमारे गलतियां अनदेखी करके हमें इतना ब्लेस कर देते थे। ऐसे ही एक बार, सिंस आई फील गुरुजी इज अंतर्यामी, बिन बोलिया सब कुछ जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। मैं देखती थी सब लोग गुरुजी से पूछकर जाते हैं, कहीं जाना हो वर्ल्ड टूर पर या दिल्ली से बाहर या कहीं भी। तो मेरे मन में आया कि मैं तो गुरुजी से, गुरुजी बहुत प्यार से बात करते हैं, मेरे पास बात होती नहीं कुछ करने को, लेट मी गो एंड टॉक टू गुरुजी टुडे। तो मैं उठी, बड़ा हिम्मत करके गई। आई सेड गुरुजी मैं कल बैंगलोर जाया हूँ। गुरुजी क्या कहते हैं मुझे, हाँ हाँ बैंगलोर जाओ, कुड़ी नु सेट करके आओ। You will not believe, Sangat ji, I was to go to Bangalore only to pull my daughter out of the hostel and settle her in a flat. So I went. Thank you, Guruji. And next day I went with his permission, because I used to see everybody would take his permission. हर चीज उनकी इजाजत से करें, उनके डेकोरम में करें, उनके दायरे में रहकर करें और अपनी औकात में रहकर करें। उसके जैसी कोई चीज ही नहीं है। फुल फेथ में करें, कोई चीज खराब हो ही नहीं सकती जिंदगी में। So what I want to share next, I reached next day. So I pulled her out of the hostel. फ्लैट में मैं ले आई और सारा सामान, 2-3 लड़कियों ने इकट्ठा फ्लैट लिया, तो सारा सामान ऐसे पड़ा था। उनका कॉलेज था, दे वेंट टू द कॉलेज, तो मैं पीछे से घर सेटल कर रही थी। तो साउथ में हर घर में एक छोटा सा मंदिर होता है। उस मंदिर में मैंने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप रखा। जैसे मैंने स्वरूप सजाया वहां पर, मेरे को एकदम रोना आ गया। जैसे गुरुजी आपने मेरे को इतनी दूर आपसे कर दिया, आप सब दिल्ली में इकट्ठे बैठे हो, मैं यहाँ पर आई एम ऑल अलोन, आई एम फीलिंग वेरी लोनली। और मैंने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते मैं उनसे कई तरह की बातें करती थी, और उन बातों में मुझे ये भी आया कि ओहो, मेरा बेटा तो वहां पर अकेला है, पता नहीं क्या करता रहता है, मानता नहीं है। उसने जी मैट किया है, उसे गुरुजी यूएस की येल यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिला है, पर ये बाहर जाना ही नहीं चाहता। इसके लिए मेरा देश महान है। मैं ऐसे गुरुजी से बातें करने लग गई स्वरूप से, रोती भी गई, बातें भी करती गई और गुरुजी को याद भी करती गई, फीलिंग लोनली। एंड आई टोल्ड, इन बातों में मेरे मुंह से ऐसे ही निकला, गुरुजी ये तो मूर्ख है, इसको आप बाहर भेज दो, इतना अच्छा मौका है, स्कॉलरशिप मिला हुआ है, आप इसको बाहर भेज दो। फिर मेरे को आया, ओहो गुरुजी, नहीं नहीं, बाहर जाएगा तो गोरियों के चक्कर में पड़ जाएगा, आप इसकी शादी कर दो, शादी करके बाहर भेज दो। और ऐसे मैं बात करती गई और रोती भी गई। इतने में मुझे नहीं पता चला कब शाम हो गई, बच्चे वापस आ गए। और आधे के घंटे बाद माय डॉटर केम एंड टोल्ड मी, मम्मा दिल्ली से कॉल है भैया की आपके लिए। अच्छा, मैंने कॉल ली। सो ही फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी, आज से बाद मैं आपके गुरुजी के नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्या हुआ? मेरी बेइज्जती हो गई। मैं तो इतनी खुश हो गई संगत जी ये सुनकर कि इसका मतलब आज ये गया था जो आज के बाद नहीं जाएगा। एंड आई टोल्ड हिम, अच्छा क्या हुआ? ही सेड, मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने जाते ही मुझे बोला, चल तेनों बाहर पढ़न भेज दिए। आपको पता है मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। और फिर सब आंटियां मेरे पे हंसने लगी। गुरुजी ने मुझे बोला, उत्थे जाके गोरियां दे चक्कर च पै जाएगा, चल तेरा ब्याह करके तेनों बाहर भेज दे। मम्मा मेरी बेइज्जती हो गई। संकट जी, what I want to tell you, these young children, this is how they feel. But my point is, मैं बैंगलोर में बैठी रो रही हूँ, स्वरूप से बात कर रही हूँ, और यहाँ गुरुजी ने सुना, साइमल्टेनियसली उन्होंने सुना और मेरे बेटे को बोला, और साथ में बोला, अच्छा जा बाहर मानो फोन कर दे। Because I said I'm very lonely. So दिस वॉज मेरे लिए एक रिप्लाई था कि तू लोनली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ।
और उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए ये 2-3 बातें भी बता दी, गोरिया दे चक्कर पाएगा बात। सो इतना अंतर्यामी ईश्वर, और क्या सबूत चाहिए किसी को कि ईश्वर इज ऑलवेज ऑलवेज देयर विद अस, विद द संगत। इनफैक्ट आई फील द होल यूनिवर्स इसी ईश्वर ने बनाई है। कण कण में हम कहते हैं भगवान है, बस हमें जरूरत है तो सिर्फ महसूस करने की। और हम इतनी किस्मत वाले हैं कि हमने गुरु जी को देखा, महसूस किया, उनके हाथ से, ईश्वर के हाथ से लेकर लंगर किया, उनकी बातें सुनी, उनकी आवाज सुनी, उनके बोलने का तरीका देखा, उनको टच किया। इससे ज्यादा भाग्यशाली हम क्या हो सकते हैं। और उन्होंने बड़ा मंदिर बना दिया और कहा कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, जो इसके साय से भी गुजर जाएगा ब्लेस हो जाएगा। तो मुझे लगता है हम बहुत 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 भाग्यशाली हैं। हमें दिन रात उनका सिमरन, उनका नाम जपना चाहिए, उनका शुक्रिया करना चाहिए। हर सांस में, जैसे वो एक शब्द है ना कि ईश्वर, उसकी व्याख्या में वो कहते हैं मुझे इतनी जीभें लगा दे जितने मेरे रोम है, ताकि मैं तेरा नाम जप सकूं, तेरा शुक्रिया कर सकूं। मेरा भी मन ऐसे ही करता है कि हम सब इतना शुक्राना करें, इतना शुक्राना करें, अपने आप को खुशकिस्मत भाग्यशाली समझें कि हम ऐसे रब को मिले जिसने गुरु रूप में आके हमें अपने दर्शन दिए, बैठे बिठाए। वो कहते ना हींग लगी ना फकड़ी, हमने तो कुछ किया ही नहीं और रब ने हमें दर्शन दे दिए, सारी संगत को, लाखों की संगत को। इससे ज्यादा हम भाग्यशाली क्या हो सकते हैं। बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों शुक्रिया मैं करना चाहती हूँ गुरु जी का। संगत जी, मुझे नहीं पता, जो गुरु जी ने बुलवाया, मैंने बहुत पता नहीं कैसे जो उन्होंने बुलवाया मैंने बोला। कोई गलती हो तो माफ करना। विक्रम अंकल, टाइम मैंने ज्यादा तो नहीं ले लिया? नहीं आंटी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभी। है टाइम और थोड़ा? हाँ जी, प्लीज। जय गुरु जी। सॉरी, मुझे लगा संगत जी कि मैं जब गुरु जी के याद में बैठती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता टाइम का, मैं बह जाती हूँ। और मुझे कई बार बोलते, बच्चे भी बोलते हैं कि थोड़ा कंट्रोल में रहा करो। संगत जी, गुरु जी हमें बहुत बहुत प्यार देते थे और ही वॉज फुल ऑफ ह्यूमर ऑल्सो। एट टाइम्स हम भूल जाते थे कि गुरु जी रब है, गुरु जी ईश्वर है, हमारे सामने गुरु रूप में बैठे हैं। वो इतने सहज भाव में आ जाते थे कि हम भूल ही जाते थे। और गुरु जी माहौल बहुत मजाक करते थे कई बार। ही यूज्ड टू, आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट विच आई लाइक टू शेयर विद यू। एक फौजी अंकल थे, ही केम टू मीट गुरुजी। अपने उनको गुरुजी के पांव छुए उन्होंने और बोला गुरुजी मेरी वाइफ, उनके साथ देयर वाज एन आंटी, एंड उन्होंने ऐसे कहा। और गुरुजी, उन्होंने तो धीरे से बोला, गुरुजी ने बहुत जोर से बोला, अंकल सहेली ले फिरता है, वोटी तो तेरी घर बैठी रोटी बना दी है। और वो फौजी अंकल वो सो एम्बैरेस, गुरुजी धीरे बोलो, गुरुजी हाथ जोड़ के, गुरुजी धीरे बोलो, गुरुजी धीरे। संगत ने तो सुन लिया, गुरुजी ने हंसाना था, प्यार करना था सबको। पर इसमें मैं ये बताना चाहती, इसमें कोई बेइज्जती नहीं संभव होती थी। इन सोसाइटी, इफ दिस इंसिडेंट टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी, इन सम गेट टुगेदर, तो बहुत बहुत बड़ी इशू हो जाता है। पर जब गुरु संगत में ऐसे होता था कि सबके सामने कोई पोल खुल जाती थी, तो एक अलग तरह का प्यार होता था उसमें। हिंट भी होता था कि दिस इज रॉन्ग, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, वी शुड नॉट बी डूइंग सच रॉन्ग थिंग्स। पर समहाउ कभी बेइज्जती नहीं महसूस हुई ऐसे इंसिडेंट्स में जो भी इन्वॉल्व होता था। कई इंसिडेंट्स ऐसे होते थे, जैसे आई वोंट नेम इट,
there was an auntie who used to dress up very well और स्टाइलिश आंटी बोलते थे। गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे नाम भी देते थे सबको, उनको स्टाइलिश आंटी बोलते थे। तो एक दिन आंटी ने माथा टेका तो गुरुजी ने बोला सबके बीच में, स्टाइलिश आंटी है ਇੱਥੇ तो बड़ी अच्छी तरह तैयार होके आंदी है, घर फटी हुई नाइटी पांदी है। एंड यू नो सभी हंसे, बहुत हंसे। वो आंटी वॉज वेरी सपोर्टिंग, शी ऑल्सो सेड कि यस गुरुजी, दैट इज अ वेरी वर्न आउट नाइटी, बहुत सॉफ्ट हो गई है ओवर द इयर्स, विच आई लाइक टू वेयर बिकॉज इट इज समर, बाकी कपड़े चुभते हैं, समथिंग ऑफ दिस काइंड। सो वेरी अच्छा सा एक माहौल बना देते थे मिनटों सेकंडों में, कि अगर कोई घर से दुखी भी जाए तो उस माहौल में दुख हम भूल जाते थे। घर से कोई बुखार में जाता था, हम बुखार भूल जाते थे, छींके भूल जाते, सब कुछ, खांसी जुकाम कुछ नहीं होता था जितनी देर उस हॉल में बैठते थे। कोई बेइज्जती नहीं होती थी किसी की, एवरीबडी वाज सो हाईली रिस्पेक्टेड। वो ऑरा ही ऐसा होता था, माहौल ही ऐसा होता था कि हर कोई टोटली इनटू गुरुजी। while we used to be sitting there, मैं आज भी सोचती हूँ हम गुरुजी को एकटक देखते रहते थे, क्या देखते थे नहीं पता, पर जैसी गुरुजी की नजर हम पर आती थी अपने आप आंखें झुक जाती थी, बिकॉज हिज ऑरा, हिज एनर्जी, हिज कॉस्मिक एनर्जी वाज सो स्ट्रॉन्ग, इट वाज सो डिफिकल्ट टू एब्सॉर्ब दैट। मतलब इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि हमने रब को आमने सामने देखा, और ये नहीं कि जिन्होंने निराकार देखा उनको मुश्किल है, उनको तो और भी आसान है कि निराकार होता है रब। इट इज वेरी इजी टू एक्सेप्ट निराकार रब को। अब गुरुजी कभी कभी अपने बारे में भी बात करते थे। मैं लास्ट छोटा सा एक बहुत खूबसूरत मीनिंगफुल सत्संग करके फिर गुरुजी की महिमा को विराम दूंगी। गुरुजी कभी कभी जब अपने बारे में बात करते थे वो बहुत खूबसूरत पल होता था। एक दिन लेट इवनिंग one of our friends, उसने बर्थडे पार्टी थी, तो he wanted my daughter to attend. My daughter told him कि भैया मैं गुरुजी को मिलके उसके बाद चलेंगे। He said हाँ मैं भी तेरे को पिकअप करने आऊंगा। जब तक वो पिकअप करने आए गुरुजी सैर के लिए निकल गए रात को। तो they waited for गुरुजी। जब गुरुजी आए तो बड़े इजी मूड में थे, और गुरुजी ने आके अपना जैसे नीचे पाँव अच्छे से खोल के लंबे पांव करके पीछे सिरहाना रख के बड़े कंफर्टेबल उसमें बैठ गए, और सारी संगत जा चुकी थी। 5-7 लोग ही थे संगत के, जिनमें मैं थी, मेरी बेटी थी, और वो भैया लोग थे, और कुवैत से कोई एयरफोर्स के कपल थे, एक कोई डॉक्टर आंटी भी थी। सो गुरुजी बैठे, गुरुजी ने सबसे बातें करनी शुरू कर दी। पूछे ये कौन है? तो माय डॉटर टोल्ड हिम गुरुजी ये भैया हैं, और मैंने इनके साथ जाना था बर्थडे पार्टी में, पर आप चले गए तो इसलिए हम आपकी वेट कर रहे थे। कहाँ से आए हैं? उसने बताया कि जी बैंकॉक से। अच्छा ये तेरे साथ कौन है? कुवैत से। गुरुजी तो खुशी हो गए कुवैत का नाम सुन के एकदम। अच्छा तो कुवैत अच्छे है, ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। लड़का बेचारा टोटली टेकन अप बैक। गुरुजी वाज वेरी कीन त्यागी आंटी की डॉटर्स की शादी अच्छी तरह से हो जाए। सो उधर उनको बोला, इधर एक आंटी थी जो नेचर केयर में बहुत विश्वास रखती थी, कोई चीज बाहर की नहीं खाती थी कभी भी, मार्केट की, कि जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ये वो हों। सडनली गुरुजी ने एक और आंटी को बोला मेरे कान में बड़ी दर्द हो रही है, देख तो। वो कान में कुछ दवाई दुवाई करने लगी। इधर गुरुजी ने कहा अच्छा मेरे दर्द हो रही है, एक डाइट पेप्सी लाओ। 2 घूंट पी के उस आंटी को दे दिया जो नेचर केयर में थी।
मतलब सभी को बिजी रखा, उनको वैसे नेचर केयर वाले, और वो कहती मैं तो पीती नहीं, ये बचपन में डाइट पेप्सी पीती थी। गुरुजी को ये भी पता था, अंतर्यामी है, उसको डाइट पेप्सी में बिजी कर दिया, उसको कान में बिजी कर दिया, इनको कुवैत में शादियों की बातें, एंड मेरे को सेवा दी अपने चरणों की। थैंक यू गुरुजी। आज सडनली मुझे बोलते, तेनू पता है मेरे पैर च पद्म है। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बहुत खूबसूरत पल थे। आई सेड हाँ जी गुरुजी। मुझे तो पता नहीं था, अब गुरुजी को तो हाँ जी बोलना था। आई सेड हाँ जी गुरुजी। और मेरे दिमाग में फटाफट सवाल चलने लगे, ये पद्म क्या होता है, गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। अंतर्यामी है, जाने जाने। मुझे एकदम बोलते, वो कृष्ण जी। अच्छा गुरु, एक इसमें मैं एक और चीज बताती हूँ। गुरु जी ने कृष्ण जी कभी नहीं कहा, गुरु जी हमेशा कहते हैं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। तो गुरु जी ने कहा वो श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, कृष्ण जी के पांव में एक पद्म था, मेरे पांव में, दोनों पांव में पद्म है। सो आई क्विकली अंडरस्टूड, क्योंकि मैंने सुना है कृष्ण जी का एंड में क्या हुआ था। सो आई अंडरस्टूड कि हाँ, पांव में डिविनिटी के लोटस। सो आई सेड हाँ जी गुरु जी। सडनली ही सेड, तेनू पता है मैनू पसीना नहीं आंदा, अमृत हुंदा है। आई सेड हाँ जी गुरु जी। संगत जी, मेरे लिए बहुत खूबसूरत पल थे। एंड देन गुरु जी सेड, मेरे 10 द्वार खुले हैं, सबदे नहीं होंदे। आई सेड हाँ जी गुरु जी। एंड देन ही सेड, मैं यूरिन पास नहीं करता, वो अमृत हुंदा है। आई सेड हाँ जी गुरु जी। और मुझे एकदम एक वाक्य याद आया कि जब मंदिर गुरु जी के टाइम पे वॉशरूम बाहर होता था, तो एक दिन गुरु जी ने एक सेवादार अंकल को बोला कि वो फ्लश करके आना, मैं भूल गया। वो अंकल गए, वो वापस ही नहीं आए। आधा घंटा पौना घंटा, तो गुरुजी ने किसी को बोला, अरे बुलाओ बुलाओ, उसको आया ही नहीं। जब उन्हें बुलाया तो गुरुजी तो उत्थे ही रह गया। वो कहता हाँ जी, हाथ जोड़ के उस सेवादार अंकल ने बोला, हाँ जी गुरुजी, मैं फ्लश करने गया, वहां पर इतनी खुशबू थी रोजेज की, आपकी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी कि मैं तो जैसे उसी में बह गया, मैं वहीं पकड़ के बैठ गया और मैं भूल गया क्या टाइम है। सो संगत जी, गुरु जी की खुशबू, जहां गुरु जी है वहां रोजेस की खुशबू। उनकी खुशबू भी 10 तरह की है, पर अक्सर हम सब ने गुरु जी की खुशबू रोजेस में ज्यादा महसूस की है। हमारे गुरु जी के 10 द्वार थे, खुले थे। हमारे गुरु जी के पांव में, दोनों में पद्म थे। गुरु जी was full of amrit, and in his own words, at times जब भाव में होते हैं लॉर्ड शिवा, उस भाव में गुरु जी ने 2-3 बार मैंने सुना, मैं लाइट जो आया है, मैं अपनी फाइल आप खोल के आया है, जिस दिन मेरा मिशन कंप्लीट है मैं चले जाना। ये बहुत 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 बड़ी बातें हैं संगत जी। मैं लख लख शुक्र करती हूँ गुरु जी के मुंह से ये बातें मैंने सुनी। वैसे एज ए इंसान मैं यही कहूंगी कि गुरुजी मे नॉट बी वांटिंग माय डॉटर टू गो फॉर दैट पार्टी दैट डे, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सोचना, ना मैंने सोचा। पर एज ए इंसान मैं कह सकती हूँ, बट ये जो निचोड़ गुरुजी ने उस दिन मेरे को इतना बताया, सबके बीच में हम जितने बैठे थे, I don't know whether other people remember it, but he was addressing me. So मेरे लिए बहुत खूबसूरत पल थे। मैं गुरु जी का इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी 16 कला संपन्न, कुछ ऐसा बोलते हैं लोग जो बहुत ज्ञानी होते हैं, मुझे बोलना नहीं आता, पर वो सदगुरु थे। हमारे गुरु जी सुप्रीम थे,
लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ थे, सबने उनको शिव जी रूप में देखा। और मैंने पहले दिन जिस दिन गुरुजी को मिली, उस दिन से मुझे गुरुजी ने उस पल से समझाया कि मैं अपने रब को मिली। सो संगत जी, मेरे रब की शक्ल ये है, जिस रब को मैं मिली इस जन्म में, बस इसी जन्म में गुरुजी पार लगा दे। वो कितना सुंदर सा एक शब्द है ना, बहुत जन्म हम बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हम नहीं कर सकते इनके लेखे, इनकी कृपा हो तो ये हमें भवसागर से पार कराएंगे, और इन्हीं के चरणों में रहें हमेशा हमेशा हमेशा। थैंक यू संगत जी, थैंक यू विक्रम अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मंदिर मैनेजमेंट का शुक्रिया जो मुझे ये अवसर दिया, और गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू संगत जी टू लिसन टू गुरु जी की महिमा, जो गुरु जी ने सब पे बरसाई और बरसाते रहे, यही उनसे गुजारिश है, यही उनके चरणों में प्रणाम। जय गुरु जी, नमस्ते।